ठीक से लगा दो। हाँ। जगह तो बहुत अच्छी है। लगता है मरने वाली बहुत अमीर होगी। If I let you go away, will you cry, will you smile instead? If I'm begging you to stay, will you ever be with me? When you promised me to love me, I meant it for my heart. But now look at all the mess. I can't trust anyone no more. हेलो, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो ही रहे खाने पर। लीजिए प्लीज। लेकिन बोर्डम इंडस्ट्री की वारिस यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें पता नहीं? वो लोग यूएस में थे तभी से उनका अफेयर चल रहा है। ओ तेरी। लेकिन ये अपने प्रेमी की बीवी के फ्यूनरल में क्या कर रही है? यहाँ से कहाँ जाना है? छोटी शेरू। सर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ लेकर आऊं सर? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीना कैसी है? सच बताना, क्या आप सच में किम सोंजू हैं? क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? मैं ही असली किम सोंजू हूँ। लेकिन वो कह रहा था कि ये फोन उसका है। अगर वाकई कोई दूसरा किम सोंजू है तो उसने अब तक फोन पाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने उसकी पूरी कंपनी तुम्हें सौंप दी है। तो फिर वो कॉल किसने किया था? टेक्स्ट और कॉल दोनों रिस्ट्रिक्टेड कॉलर आईडी से आए हैं। वो अपनी पहचान छुपाकर तुम्हें जानना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, मेरी लाश न मिलने की वजह से वो लोग बौखला गए हैं। दोनों खिलाड़ी नहीं जानते दूसरा कौन सी चाल चलेगा, इसलिए दोनों परेशान हैं। तो बताइए, अब मुझे अगला कदम क्या उठाना होगा? कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता तुम उन्हें कोई भी क्लू दो, और दूसरी तरफ ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है। क्या ये सच में पॉसिबल है? हम रेस्ट्रिक्टेड कॉलर आईडी ट्रेस कर सकते हैं? आमतौर पर ये नामुमकिन होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आप फोन में हो इसीलिए? नहीं, मैं किम सोंजू हूँ इसलिए। लेकिन ये काम मैं यहाँ रहकर नहीं कर सकता। क्यों नहीं? तुम्हारा लैपटॉप बहुत पुराना है और इसमें कोई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो फिर आप कल ऑफिस से? मैं ऑफिस कंप्यूटर नहीं यूज कर सकता। ये काम सिर्फ ऑफिशियली वेरीफाइड सॉफ्टवेयर के जरिए ही हो सकता है। अभी तो आपने कहा मुमकिन है। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मेरी स्टडी में रखा हुआ लैपटॉप। नहीं नहीं नहीं, उससे अच्छा मुझे मार दो। अभी थोड़ी देर पहले मैं बाल बाल बचाऊं और आप वापस भेज रहे हैं। मुझसे नहीं होने वाला, नहीं हो सकता मुझसे। सुनो पाकिन सॉन्ग, आज के बाद तुम मेरे घर में रहोगे। क्या कहा? अब होटल में रहना रिस्की है। वहाँ का कमरा बग्ड हो सकता है या यहाँ कोई भी आ सकता है। और वैसे भी ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। तो इसका मतलब आप मुझे अपने आलीशान घर में रहने के लिए कह रहे हैं? क्या बात है।
उस राजमहल में। आप सच कह रहे हैं? जाओ, आज तुम भी ऐश करो। थैंक यू। बहुत टेस्टी लग रहा है। मौसम कितना सुहाना है। ओह, कितना प्यारा है। इंडियन कैट। आजा मेरे गले लग जा मेरे बच्चे। इतने सालों से मुझे लग रहा था तो कोई काम धंधा करते ही नहीं है, लेकिन तू तो हमें सरप्राइज करना चाहता था। प्यारा बच्चा। जो भी जाओ अंदर बुला। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं प्लीज? जॉब मिलने की खुशी में तुझे पार्टी देनी चाहिए थी। मेरे बोलने का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? जॉब मिलते ही एटीट्यूड आ गया? नहीं यार। योंग, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपने फोन में खुद ही फंस जाए? देखो, सब नूडल्स एक जैसे नहीं होते। ग्रिल चिकन के साथ उडॉन नूडल्स खाते हैं, रामेन नहीं। आंटी, बोलो। एक प्लेट उडॉन नूडल्स ले आना। ठीक है, अभी भेजती हूँ। अच्छा, मिक्स मत करना, मैं उडॉन नूडल्स रखूंगा। तो तू क्या कह रहा था? फोन के अंदर कोई ट्रैप हो गया? मैं कह रहा था कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी आत्मा उसके फोन में ट्रैप हो जाती है। ये कोई नई वेब सीरीज है क्या? स्टोरी मस्त लग रही है। कौन से प्लेटफॉर्म पर है बताना, मैं भी देखूंगा। मैंने जो पूछा है उसे सीरियसली सोच के बताना यार। अरे मैं क्या सोचूं? इससे अच्छा तो तू ये कह देता कि तू भूतों से बात कर सकता है, कहीं का महाराजा बन गया, मैं मान लेता। ढंग की स्टोरी बताया करना यार। है ना? ऐसी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। तो तू कह रहा है ऐसे फोन में एक आदमी फंस गया है? अभी ये देख, मुझे लगता है तेरे फोन के अंदर एक आदमी है। कैसा है भाई? अंदर मौसम कैसा है? मैंने उन्हें आखिरी बार तब देखा था जब वो कैंप साइट जाने के लिए निकल रहे थे। लेकिन वो कैंपिंग साइट पहुंचा ही नहीं और अचानक उनका फोन भी ऑफ हो गया। फिर अगले दिन मैसेज आया कि उनका अब्रॉड में कोई जरूरी काम है और उन्हें जाना पड़ेगा। मैं भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। आप जानते हैं प्रेसिडेंट कभी ऐसा नहीं करते। वो मिना को छोड़कर नहीं जा सकते। क्या आपको किसी पर शक है सेक्रेटरी जो? नहीं, किसी पर नहीं।
दी? मेरा दोस्त जाने ही नहीं दे रहा था, जैसे तैसे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। मेरे घर में शिफ्ट होने की एक और वजह है। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तुम किसी दोस्त से मिलने नहीं जा सकते। मैं नहीं जानता तुम किससे क्या कह दोगे। मैंने कुछ भी नहीं कहा, सच में। तुम बाहर गए थे तब मैंने बटलर शिम और मिस जी हाय को तुम्हारे आने की खबर दे दी है। इतनी जल्दी? लेकिन असली प्रॉब्लम मिना है। आपकी बेटी? तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी कोई बच्ची नहीं है। बच्चों का दिल जीतना आसान नहीं होता, खास करके मेरी मीना तुरंत किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करती। बाप रे, ये तो मेरे पीछे पड़ गई है। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। अरे कोई तो स्नो वाइट को बचा लो। फ्रॉग प्रिंस, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। फ्रॉग प्रिंस, अरे रे। मैं जीत गई। बहुत मजा आया। चलो फिर से खेलते हैं। मजा आया ना? और एक बार खेलना है? आप बाकी अंकल से बिल्कुल अलग हो अंकल। वो कैसे? डैड के सब दोस्त मुझे पहले पॉकेट मनी देते हैं और उनके नौकर मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन आप पहले हो जो मेरे साथ खेल रहे हो। लेकिन मैं ना एक बात कहूँ तुमसे, इस तरह किसी को नौकर कहना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो फिर मैं उन्हें क्या कहकर पुकारूं? फ्रेंड्स कहूँ? क्या आप दोनों भी साथ में काम करते हो? मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। प्रेसिडेंट किम ने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मीना से दोस्ती हो जाएगी। प्रेसिडेंट सर के तुम कांटेक्ट में हो? हाँ? क्या तुम जानते हो सर कहाँ हैं? कमरा रेडी है सर, आप चाहे तो सर की स्टडी में जा सकते हैं। ओके। एक मिनट, मैं अपने शूज साथ ले जाता हूँ। हाँ? आपको कैसे पता कि स्टडी कहाँ है? क्या? एक्चुअली मैंने इन्हें दूसरे फ्लोर से नीचे आते हुए देखा था, इसीलिए। मैंने सही कहा ना? आइए मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। ओके। आपको अजीब नहीं लगता? सर ने मीना के साथ इन्हें भेज दिया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम्हें सर का फोन आया था? हाँ, तो क्या? मैं सालों से सर के साथ हूँ। उनकी आवाज और बात करने का तरीका वही था। सर हमेशा की तरह बात कर रहे थे? वेल, तो कंफर्म्ड है। ये पुतला बहुत ही डरावना लगता होगा, लेकिन मेरा दिल बहुत ही मजबूत है। आपका कमरा इस तरफ है। थैंक यू। अरे वाह, तुम तो किसी खरगोश की तरह दिखते हो। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। मैंने इसकी बेडशीट भी बदल दी है। मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए शुक्रिया। ओह सर, आप बहुत पोलाइट हैं। खाने में कोई फरमाइश हो तो बता दीजिएगा। श्योर, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं सर, रहने नहीं, कोई दीजिए। बात नहीं, आप आइए। आराम कीजिए। प्लीज आराम से। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। ब्रूम 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 ब्रूम। देखा, तुम यहीं पर हो ना? हाँ? आई एम सॉरी, मैं पहले फोन नहीं कर पाई। चलो अब काम शुरू करते हैं। अब आप वो रेस्ट्रिक्टेड कॉलर आईडी नंबर ट्रेस कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकता हूँ। और इसमें कितना वक्त लगेगा? बस कुछ देर की बात है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्या डैड बहुत बिजी है? हाँ,
इस बार तो वो बाय कहकर भी नहीं गए। मैं उनसे नाराज हूँ। वो बिजी है। जब आप उन्हें मिलोगे तब कहना मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। कहोगी ना? ओके। अब हम चलें? तो अब हम लोकेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम ही बताओ पहले किसे चुनो। मैं बेसबॉल के बारे में कुछ नहीं जानती। कोई बात नहीं, तुम किसे चुनती हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरी फैसला कौन लेता है ये जरूरी है। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसे चुन लो। मैं इसे चुनती हूँ। बोमयोंग ड्रैगन्स ने जोंग ह्योन जे को चुना है, जो गिलच्योन हाई स्कूल का इनफील्डर है। इस ऑक्शन में ये उनकी पहली पिक है। अरे वाह, बोमयोंग ड्रैगन ने अपनी चॉइस से सबको चौंका दिया। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ये जानने के लिए बेताब हूँ कि आखिर किम सॉन जू ने पाक इन सॉन्ग को ही क्यों चुना होगा। प्लीज तुम प्रेसिडेंट पार्क पर कड़ी नजर रखना। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम मतलब पेशेंट ली जोंग कहाँ है? ओ, आप उनकी बेटी है? क्या आप नहीं जानती? अरे वाह, यहाँ तो सारे चैनल्स आते हैं। क्या बात है, तुमने पहले ये कमरा क्यों नहीं लिया? हाँ वाह, ये तो बहुत प्यारा है। तुम्हारी मॉम का इलाज बोमयोंग हॉस्पिटल में चल रहा है, सही कहा ना? मैं वाकई तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम प्लीज बस प्रेसिडेंट पार्क पर नजर रखो। इंसोंग, उठो, सुबह हो गई। इंसोंग, उठो, सुबह हो गई। इंसोंग, उठो, सुबह हो गई। चलो उठो। क्या है, कौन है? अब देर हो गई क्या? मैंने पता लगा लिया है। आप सच कह रहे हैं? वो कौन है? आप उसे जानते हैं क्या? वो बटलर शिम तो नहीं, या डायरेक्टर क्वाक? देखो, उसे पकड़ने के बाद मुझे मेरा इनाम तो मिलेगा ना? आप जानते हैं सर, गरीबी के दिन कितने बुरे होते हैं। बताओ कैसा लगा डार्लिंग? अच्छा लगा ना? हाँ जानू, मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट, तुम तो पाक इन सॉन्ग हो ना? नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ। आपको पता है मैंने क्या क्या नहीं किया सर? ओह, हाँ आई। ओह, तुम यहाँ?
रिव्यू 5 स्टार ही देना। काफी दोस्त जिंदगी में आए पर साथ छोड़ गए। वाह, बहुत ही बढ़िया। अब सीधे कैमरे में देखो। अब पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में देखो। बहुत अच्छे। कम ऑन। ये रिफ्लेक्टर चेंज कर। लाइट उसकी आंखों में आनी चाहिए। आप उसे इग्नोर कीजिए। फोटो बढ़िया आ रहा है। मैं अकेला था जिसकी कहीं दाल नहीं गल रही थी, लेकिन अब मुझे छिपने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं सबसे पहले घर खरीदूंगा, वो भी सोल में। तुम घर नहीं खरीद सकते। आजकल सोल में इतने पैसों में अच्छा घर नहीं आता। वैसे भी अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नंबर का पता नहीं लगा पाया, लेकिन मैं नंबर ट्रेस करके कॉल कर सकता हूँ। अब उससे क्या होगा? अगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो हम क्या कर लेंगे? नहीं, अगर सबकी मौजूदगी में तुम कॉल करोगे तो उस इंसान का फोन बजेगा। याद है ना, आज हेडक्वार्टर्स में बोर्ड मीटिंग है जहाँ सारे बोर्ड मेंबर्स होंगे, जिनमें हमारा वो दुश्मन भी हो सकता है। तुम ये मौका नहीं गवा सकते। ये क्या, बोर्ड मेंबर्स पर भी भरोसा नहीं रहा। ये सबसे हो जाएगा क्या? बताओ, सबके फोन रख रहे हैं। अरे फोन जमा करवाने से क्या होगा? कुछ भी। और नहीं तो क्या? तुम चोरी कर रहे हैं या फिर बॉस बन गए तो कुछ भी करोगे क्या? फोन जमा वैसे चलाएंगे बैठ के। क्या समझ रखा है? सबके फोन जमा हो गए। ठीक है। आज के जमाने के फोन सिर्फ फोन नहीं होते हैं, इनमें रिकॉर्डर्स, कैमरा और पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। और बॉम्बियोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड मेंबर्स होने के नाते मुझे उम्मीद है कि आप सिक्योरिटी सीरियसली लेंगे। कापो 21 की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए हम मेमोरी डेवलपमेंट में कुछ बदलाव लाए हैं और इसीलिए हम इस फील्ड में पहली बार एक्सट्रीम यूवी वेव्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। CIS और DI जैसी प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए किया जो आपने कहा था, हम इनमें बदलाव लाने की कोशिश कर क्या रहे वो हैं। इंसान यहाँ मौजूद है? मैं अभी चेक करना शुरू कर देता हूँ। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमारी कंपनी बहुत सारे बदलाव ला रही है और बहुत मेहनत कर रही है। इन सब बदलावों से कापो 21 की परफॉर्मेंस में काफी डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर हमने बहुत सारे अगर यहाँ किसी का फोन बजता है तो की कंपाइलेशन की फाइल तो उस फोन का ओनर गुनहगार होगा, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम यूवी वेव्स का इस्तेमाल ये तो उसकी पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। मेडिकल कंसल्टेंट्स, AI के स्पेशलिस्ट, सबकी रिपोर्ट इस फाइल में शामिल है। फोन उठाओ, देखो वो फोन किसका है। CIS और DI ये आजकल की नई नई तकनीकें हैं। इन सारे प्रोसेसेस की मदद से ये प्रोडक्ट और भी बेहतर बनता जाएगा। वाइस चेयरमैन आ गए। क्या तुम ही वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट हो? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं सिल्वर लाइनिंग का प्रेसिडेंट पार्क इन सॉन्ग हूँ। मैं ओयंगन हूँ। इस उम्र में भी जिम जाते हैं क्या? ऐसा है क्या? यहाँ तो सब लोग यही सोचते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मीटिंग अगर खत्म हो गई हो तो आओ चाय पीते। एक मिनट, कोई भी फोन नहीं लेगा। रुको रुको रुको। अरे सबने ले लिया। अरे फोन गायब हो गया। हाँ, वाइस चेयरमैन के चाहते ही सबने अपने अपने फोन उठा लिए। वाइस चेयरमैन के आते ही सब चले गए। उनका ठीक उसी वक्त वहाँ आना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? कहीं वाइस चेयरमैन किसी को जानबूझकर बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? किसी भी हालत में हमें सच का पता लगाना है। वाइस चेयरमैन वाकई बहुत खतरनाक है। क्या मैं वाकई ऐसे शातिर इंसान का सामना कर पाऊंगा? ईयरफोन्स लगाए बिना तो मैं आपकी मदद भी नहीं ले सकता। अब मुझे समझ आ गया कि तुम इंटरव्यू में फेल क्यों हो गए थे।
क्योंकि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो दूसरा कोई तुम पर भरोसा क्यों करे? वाइस चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। सर आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। रेडी, एक्शन। मुझे देखना था किम सोंग जू ने अपनी कुर्सी पर आखिर किस बंदे को बिठाया है। मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे वाह, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? हमारी फील्ड में तो लगभग हर कोई एक दूसरे को जानता है। मेरे पिता का नाम पार्क जे चुन है और वो पेशे से किसान है। किसान है? यहाँ आने से पहले तुम कहाँ काम करते थे? अगर सच कहूँ तो मैं नौकरी की तलाश कर रहा था। मैंने सुना है आजकल इसे जॉब सीकिंग कहते हैं। आज के बच्चों को कन्वीनियंस और अच्छा पैकेज चाहिए बस, ना कोई सपना ना कोई एम्बिशन। हमारे जमाने की बात ही और थी। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आपकी ही जनरेशन की गलती है? क्योंकि हमें सिखाया गया था कि ये दुनिया बहुत ही बेरहम है। जानते हो इस दुनिया की सबसे बुरी बात क्या है? आज तुम बॉम्योंग ग्रुप के प्रेसिडेंट बनने की हिम्मत कर सकते हो, ये जानते हुए भी कि तुम एक किराना स्टोर तक नहीं चला सकते। मेरा बेटा और उसके दोस्त बचपन से ही बिजनेस देखते हुए बड़े हुए हैं। एक बार जरा उनके नजरिए से देखो, वो विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं। आज भी उन्हें अपने एम्प्लॉइज की चिंता है जिनका घर उनकी दी हुई सैलरी से चलता है। अगर किसी के डैड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है तो इसका ये मतलब नहीं कि उनका बेटा भी गोल्ड मेडल लेके ही आएगा। क्या कहा? किसी के डैड अगर मैनेजमेंट में है तो इसका ये मतलब नहीं कि बेटा मालिक बन जाए। सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। मैं अब्रॉड नहीं जा सका। यहाँ तक मैंने अपनी घर की सफाई भी खुद की। ना तो मेरे पास गाड़ी है और ना ही ड्राइवर। मैं बस में घूमता हूँ और सिर्फ अपने फोन का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम जैसे लोगों की जिंदगी में किस तरह की मुश्किलें आती हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी इन्हें दूर कर सकती है। आपको साबित करके दिखाऊंगा सही टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है। बिल्कुल उसके जैसे हो। क्या इसी वजह से प्रेसिडेंट किम ने तुम्हें चुना है? तुम्हें अपने आप पर भरोसा है। लेकिन प्रेसिडेंट किम कम से कम अपने वादे के पक्के थे। क्या ये हमेशा से इतने बदतमीज हैं? कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारे बीच में जो भी बातें हुई आपने तो सुनी ली होगी। वो मेरे डैड को बीच में क्यों लाए? वाइस चेयरमैन सिल्वर लाइनिंग के बिजनेस पार्टनर हैं। इसका मतलब है तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। I'm sorry, मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो अक्सर जानबूझकर लोगों को उकसाते हैं। है ना? इसका मतलब ये मेरी गलती नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। तुम ऑफिस लौटोगे तो डायरेक्टर क्वाक और सेक्रेटरी जंग के फोन चेक करना। सियोन का भी? पर वो तो हमारी तरफ है ना। मीटिंग के दौरान वो दोनों फोन कलेक्शन बॉक्स के पास में थे। तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो? सर आपकी मीटिंग खत्म हुई? क्या? हाँ। क्या उसने हमारी बातें सुन ली होंगी? मैं जानने की कोशिश करूं? कोई भी जल्दबाजी मत करना। ठीक है।
बज रहा है। फोन काट दिया। कोई खबर नहीं है, मतलब सब ठीक ही होगा। बेचारा काम में बिजी होगा। फ्री होने के बाद खुद कॉल करेगा। अरे उसने कॉल नहीं किया इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ ना। इकलौता बेटा है हम दोनों का। फिर भी ये रोबोट उससे बेहतर है। बारो जी, क्या आपने मुझे बुलाया? सर जोयोंग पिल का हिट 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 ये गाना प्ले करना जरा। जी अभी करती हूँ। हेट 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 अभी प्ले होगा। आपके पास 2 सेल फोन्स हैं? दरअसल एक काम के लिए है और दूसरा वाला पर्सनल। लेकिन अगर आपके जेब में जो फोन है वो आपका है, तो हाथ में जो फोन है वो किसका है? ये वाला, ये फोन भी मेरा है। आप हमेशा वायरलेस ईयरफोन्स पहनते हैं और जब इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप फोन पर टाइप करते हैं, जैसे आप लगातार किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। देखो, ये क्या कर रही हो तुम? सियोन, ये क्या पागलपन है? रुको! प्लीज गाड़ी रोको, प्लीज। ये क्या बेवकूफी है? सच सच बताओ। क्या बताओ? रुको रुको। तुमने सर को अगवा किया है ना? या फिर तुमने उनकी जान ले ली? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुमने प्रेसिडेंट किम के साथ क्या किया है और तुम्हारे पास ये कैसे आया, बताओ मुझे। तुमने ये फोटो कब ली? तुम फोन पर किसी को रिपोर्टिंग करते हो, तुम्हें किसने भेजा है? इंसॉन्ग, मुझे लगता है मुझे उस नंबर के मालिक का पता चल चुका है। मैं अभी उसे कॉल कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट किम? अभी सर का कॉल आया था। अरे मेरा शक बिल्कुल सही था। अब मैं जो भी कहता हूँ उसे दोहराते रहो। कॉन्फ्रेंस रूम में जो फोन गायब हुआ था वो तुम्हारा था। जो फोन गायब हुआ था वो तुम्हारा था? क्या मतलब? वो फोन सियोन का था? तुमने रिस्ट्रिक्टेड आईडी से कॉल क्यों किया और मैसेज भेजकर तुम क्या पता लगाना चाहती थी? मैं जो कह रहा हूँ वो बोलो, जल्दी करो। वो सियोन नहीं हो सकती। जो लड़की आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती है, वो आपको धोखा कैसे देगी? तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम किससे बात कर? जैसा तुमने कहा था, बच्चा है वो अभी। वो सिर्फ 29 साल का है। वो तो 9 सीख गया है। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। किम सोनजू को इंसान की पहचान नहीं है। अगर सिल्वर लाइनिंग डगमगाया तो इसका सर बोमयंग ऑटो और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो दोनों की पोजीशन पर होगा। तो तुम्हारा क्या होगा? मतलब सिल्वर लाइनिंग के बारे में तुम लगभग 20 सालों से मेरे साथ हो ना? हाँ सर, बोमयंग इलेक्ट्रॉनिक्स के दिन गिने तो 21 साल 3 महीने हो गए। तुम्हें प्रमोट करने का वक्त आ चुका है। सैटरडे को प्रेसिडेंट पार्क के साथ लंच मीटिंग फिक्स करो। जी। बोमयंग परिवार में उसका स्वागत करेंगे। अब वो बोमयंग का हिस्सा है।
नामुमकिन है। प्रेसिडेंट किम पर हमला हुआ था और वो एक फोन में ट्रैप हो गए। सुनिए सर, सियोन को मेरी बातों पर यकीन नहीं है। अगर आप उससे खुद बात करेंगे तो वो मान जाएगी। एक बार उससे बात कर लीजिए प्लीज। इन सॉन्ग जो कह रहा है वो सच है। ये आवाज तो हाँ, ये आवाज मेरी ही है, किम सॉन्जू की। सर, इस वक्त आप कहाँ हैं? सीपीयू और जीपीयू चिप के बीच झूल रहा हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट किम ने खुद कहा था एआई टेक्नोलॉजी के जरिए आवाज को कॉपी किया जा सकता है। मेरा वादा याद है? वो दिन याद है जब पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा था और मैंने तुम्हें वादा किया था। ये आपको कैसे पता चला? मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। आपने ये वीडियो कब लिया? अगर पहले बताते तो मीना का फेस अच्छे से कवर करता। सही कह रहे हो। आप उससे एक बार कॉल पे बात क्यों नहीं करते? काम करते हैं। उसे याद आती होगी। क्या आप ये सेब खाएं? लेकिन मैं उसे ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा इस सिचुएशन के बारे में? मैं ये भी नहीं जानता मैं कब वापस लौटूंगा। उसे झूठी उम्मीद देकर और दुख नहीं देना चाहता। मुश्किल तो है। मैं चाहता हूँ इस वक्त सियोन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होगी। बाय द वे साहब, आपने सियोन से क्या वादा किया था? 나의 하루는 피곤하고 어둡기만 했네. 세상 빛을 감춰버린 달에 가려진 별들아 देखिए, शांत हो जाइए। प्लीज रोइए मत। सेक्रेटरी जोंग, हमें चलना चाहिए। आई एम सॉरी सर। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। प्रेसिडेंट किम, तुम कौन हो? या जो जिंदा लाश थी वो कहाँ है? तुम किसकी बात कर रहे हो? तेरे की भाड़ में जाए। वो अब तक आई क्यों नहीं? वो आएगी ना? देखो इन सॉन्ग, जरा पेशेंस रखो, ठीक है? वो आ गई। सियोन, फाइनली तुम आ गई। आज 9:10 को डेवलपमेंट टीम से रिपोर्ट लेनी है। अच्छा, तो फिर चलो साथ चलते हैं। सियोन, हाँ, ये लो। ये क्या है? वायरलेस ईयरफोन है। अब हम एक ही टीम में हैं। ये दूसरे साइड का है। हाँ,
क्या कर रहे हो तुम? मतलब पीछे बैठो, पैसेंजर सीट पर नहीं। दुनिया के लिए तुम अभी भी प्रेसिडेंट हो। थैंक यू सो मच सियोन। मेरा मतलब सेक्रेटरी जॉन। क्या हम रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं? कौन सा चैनल सुनना चाहते हो? कोई भी। कार में बहुत खामोशी है इसीलिए। क्या प्रेसिडेंट किम को गाने पसंद नहीं है? इससे ड्राइविंग पर ध्यान देना आसान होता है। इस तरह ड्राइविंग पे ध्यान देना अरे आसान अरे होता है। क्या बात है, आप दोनों कई सालों से एक साथ काम कर रहे हो ना? हाँ, अगर कोई ये सवाल पूछे तो लोग अक्सर जवाब में कितने साल हुए हैं ये बताते हैं, है ना? तुम्हें कितने साल हुए? क्या? वेल, प्रेसिडेंट किम और मुझे वेल, देखो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। फिल्मों में दिखाते हैं ना कि चलते हुए इंसान की मुलाकात अचानक अमीर इंसान से होती है, तो बस ये समझ लो कि मैं वो इंसान हूँ। मतलब तुम अजनबी हो? सर, इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि मेरा सेक्रेटरी जोंग पर भी भरोसा नहीं था। एक्सीडेंट से पहले और बाद में क्या हुआ मुझे जरा भी याद नहीं है, इसलिए जाहिर है सेक्रेटरी जोंग जो उस वक्त मेरे साथ थी उस पर शक करना तो लाजमी नहीं है। सर, मैं आपके साथ नहीं थी। प्लीज जल्दी करो, मीना इंतजार कर रही होगी। मुझे हॉस्पिटल से मैसेज आया था कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सर, क्या मैं सोल जा सकती हूँ? तुम आ गई? फॉर्चुनेटली जब मैं वहां पहुंची तब वो स्टेबल थी। मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री और यहाँ तक जीपीएस लोकेशन भी सियोन की कहानी से मैच कर रहे हैं सर। आंखें मूंद कर भरोसा करना भी बेवजह शक करने जितनी बड़ी गलती है, इसलिए मैं ये सर आप बस सॉरी बोल दीजिए। माफ करना, हमने तुम पर शक किया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम पर भी शक था, इसलिए मैंने वो कॉल किया था। सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझ सकता हूँ। अब तक मेरी आखिरी कंफर्म्ड लोकेशन थी गोल्फ कोर्स। क्या वहां तुमने कुछ अलग नोटिस किया था? भले मामूली सी बात क्यों ना हो, या फिर कुछ बड़ा हुआ था? वहां तो कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट किम? वेल, मेरी मानो तो आज की हमारी मीटिंग गोल्फ कोर्स के बजाय कॉन्फ्रेंस रूम में करते हैं। सही जवाब, मुझे यही उम्मीद थी। सुनो, इतने सुहाने मौसम में गोल्फ खेल रहे बॉस के पीछे पीछे घूमना कितना बोरिंग है ना? बिल्कुल नहीं सर, ये मेरी जॉब है। गोल्फ के बाद तुम क्या कर रही हो? आज फ्राइडे है। मुझे लगा वो बस यूं ही पूछ रहे हैं। मुझे नहीं लगा उनका इरादा कुछ और था। लेकिन अगर किसी ने वाकई उस रात मुझे जान से मारने की प्लानिंग की थी तो वो सेक्रेटरी जॉन्ग को आपसे दूर जरूर करते। डायरेक्टर क्वाक के सर पर बाल नहीं है, लेकिन वो बहुत शातिर दिमाग है। और वो अपने असली इरादे छुपाने में कामयाब हो गया। हमें पता लगाना होगा उस दिन वो कहाँ गया था, किससे मिला था और गोल्फ खेलने के बाद उसने क्या क्या किया था। प्लीज पहले मुझे पैसे दो।
सुनो, ये फोन तुम्हारा ही है ना? डायरेक्टर क्वाक का सेल फोन, कंप्यूटर, ब्लैक बॉक्स, जो भी मिले ले लो, हमें सुराग खोजने होंगे। डायरेक्टर क्वाक, प्लीज जरा यहाँ आना, मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए। मुझे देखने दीजिए। ये देखिए, आपको और सोने की जरूरत चाहिए। आपको मसाज से भी आराम मिल सकता है। मसाज से? नींद और मसाज सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सर आपका फोन बज रहा है। ओह, थैंक यू सेक्रेटरी जॉन। हाँ, फ्रॉड कॉल है। हाँ। तुम यहाँ नए हो क्या? क्या? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया है, आज मेरा पहला दिन है। प्रेसिडेंट पार्क, मुझे सफाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद साफ करता हूँ। आसपास सफाई रखनी चाहिए, है ना? प्लीज लाइए सर, मैं करती हूँ। हटिए, मैं करता हूँ। सियोन, बिचारो। ओ नो, सियोन, भाग जाओ यहाँ से। ये तो ऑलरेडी भाग गई। डायरेक्टर क्वाक को फंसाना मैंने जितना सोचा था उतना आसान नहीं है। वो हर कदम सोच समझ कर रखता है। ब्लैक बॉक्स। हाँ, अगर हमें ब्लैक बॉक्स का फुटेज मिल गया तो हमें पता चल जाएगा उस दिन क्या हुआ था। ब्लैक बॉक्स के वीडियो कब ओवरराइट हो जाएंगे तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आज लंच में डायरेक्टर क्वाक मौजूद होंगे। हाँ, होंगे तो। हाँ। ये क्या हो गया? ये क्या किया? बाहर निकलो। गाड़ी चलानी नहीं आती तो निकालते क्यों हो? अरे ये भी ना। सर आप वैसे आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेक्रेटरी जॉन, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, प्रेसिडेंट पार्क को चोट भी लग सकती थी। आई एम सॉरी सर। इंश्योरेंस वालों को कॉल करो। अरे नहीं, हम कोई अजनबी थोड़ी ना है, आप परेशान मत होइए। जाओ। टैक्सी! रुके। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप मेरी गाड़ी में जाइए, सर, प्लीज मेरी बात मानिए। मानिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गलती मेरी है, मेरी बात ऐसा सुनिए। मत कहिए सर। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी कार भी ठीक है ना? तो चिंता मत कीजिए। हटो ना, साइड हटो ना। अरे यार, एक, दो, तीन। डायरेक्टर क्वाक, अरे मेरी कार! ये क्या किया? मेरी गर्दन। तुम्हें लाइसेंस दिया किसने? सॉरी सर, मैं कार आगे ही ले रही थी। आई एम सॉरी। सॉरी का मैं क्या करूंगा? हेलो, आप
बॉमयोंग इंश्योरेंस, मेरी बात सुनिए, मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, मेरी लोकेशन है। हमें चलना चाहिए। वाइस चेयरमैन को इंतजार करवाना ठीक बात नहीं है। क्या? चलिए साथ में टैक्सी से चलते हैं। तो मेरी कार का क्या होगा? सेक्रेटरी जोंग, तुम यहाँ सब संभाल लेना, ठीक है? ये सब मैं संभाल लूंगी। आप मेरे साथ चलिए, चलिए। टैक्सी, टैक्सी। चलिए, अभी देर हो रही है। Sorry, sir. चलिए, टैक्सी। इधर आइए। इस तरफ सर। इस तरफ है। लगता है हम गलत जगह पे हैं। मिनट रुकिए सर। सर यहाँ आइए, यहाँ आइए। हेलो। हटिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। प्लीज रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। एक्सक्यूज मी, वाइस चेयरमैन। तैयार करके रखो। अरे मिस्टर पार्क, आइए, आपका स्वागत है। पूरी दुनिया सिल्वर लाइनिंग्स के नए प्रेसिडेंट से मिलना चाहती थी, बेचैनी बढ़ती जा रही थी, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं। वाइस चेयरमैन, हम लाइव जाने के लिए तैयार हैं। बढ़िया बात है। दरअसल हाल ही में मैंने सुना था सिल्वर लाइनिंग के सोशल मीडिया की रीच आम न्यूज चैनल से बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने भी पुराने तरीके छोड़कर नए अपनाने का फैसला किया। अरे आप वहाँ खड़े क्यों हैं? आइए, हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। यकीन करिए, पूरा देश आपके इंतजार में है। वाइस चेयरमैन ने अपनी चाल चल दी, हमें सावधान रहना चाहिए था। क्योंकि हमारा मुकाबला ओ यंग गुन से है। टुमारो इकोनॉमी के सीनियर जर्नलिस्ट वो यंग जे, देहान डेली के ओ यूजिन, ये सारे प्रो बॉमयोंग रिपोर्टर्स हैं। ये जानबूझकर मिसलीडिंग सवाल पूछेंगे और ऑन एयर तुम्हें जवाबों में उलझाने की कोशिश करेंगे। ये तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई भी सरेआम सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं उछाल सकता। सिल्वर लाइनिंग जैसी कंपनी के लिए भी आपको जो इनोवेशन की लीडरशिप है, एक कॉलेज ग्रेजुएट का सीधे प्रेसिडेंट बनना, मैंने सुना है कि आप अब तक 30 के भी नहीं हुए ना? इन सॉन्ग, मैं जो कहता हूँ दोहराते रहना। मैं किम सॉन्जू हूँ, मैं किम सॉन्जू हूँ। रेडी, एक्शन। ये बॉमयोंग परिवार की खूबसूरत परंपरा रही है। ये बॉमयोंग परिवार की खूबसूरत परंपरा रही है। बॉमयोंग परिवार की परंपरा क्या है? बॉमयोंग के फाउंडर चेयरमैन ओ बॉम और बूमयोंग के फाउंडर और फाउंडर वाइस चेयरमैन ओ यंग जू। इस तरह दोनों ने अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए अपने गाय बैल बेच और इनकी कामयाबी की कहानी कौन नहीं बिना किसी प्लान के सोल आए। वो बिना किसी प्लान के सोल आए और उन दोनों ने मिलकर बॉमयोंग फूड्स की शुरुआत की। पर क्या पढ़ाई छोड़ के आने के बावजूद
क्या आपको इस देश की जनता ने पढ़ाई कम छोड़ के आंका? आने के बावजूद क्या आपको इस देश की जनता ने कम आंका? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वाइस चेयरमैन ने मिसाल कायम की थी। कोई भी कंपनी चला सकता है, लेकिन शर्त ये है लेकिन कि शर्त ये है कि उसमें वो काबिलियत और मेहनत करने की भूख होनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे भी ये मौका मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं मुझे लगता? भी ये मौका मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने सही कहा ना मैंने सही कहा ना वाइस चेयरमैन सर? वाइस चेयरमैन सर। जून 10। अचानक ये रुक क्यों गए? ये किसी का इंतजार कर रहे थे? आजकल दुनिया भर में सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट्स की वजह से सुर्खियों में रही हैं। सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट होने के नाते जो खुद सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। ये मत दोहराओ बेवकूफ। सेल्फ ड्राइविंग कार्स ना? हाँ हाँ, इनका भी एक्सीडेंट इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन एक्सीडेंट तो लोगों के हाथों से भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या आप जानते हैं लोगों के हाथों से एक्सीडेंट होने की संभावना सेल्फ ड्राइविंग कार से बहुत ज्यादा होती है। आप ये मानते हैं ना? और सेल्फ ड्राइविंग कार्स कभी भी नशे में चूर नहीं हो सकती, या फिर उसे नींद नहीं आ सकती। एक्सीडेंट रेट लो है क्योंकि सेल्फ ड्रिवन कार्स की संख्या ज्यादा नहीं, लेकिन जब सेल्स बढ़ेगी तब आपने सही कहा। मतलब आप मानती हैं कि आने वाला दौर सेल्फ ड्राइविंग कार्स का ही होने वाला है। तो फिर क्यों ना हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं? उस दौर में जब बगिया हुआ करती थी, जब पहली बार मोटर कार्स की खोज हुई थी, तेज रफ्तार से दौड़ने वाली, उस वक्त लोहे की बनी कार में बैठने से लोग काफी डरा करते थे। उस दौर में भी शायद लोगों ने यही सवाल पूछे होंगे, कार में कौन बैठेगा? ये तो बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा हम बग्गियों से ट्रैवल करें। ये तो प्रेसिडेंट किम की तरह बोलता है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। अगर आज भी हम बग्गियों का इस्तेमाल करते तो क्या होता? क्या हम सब इतनी तरक्की कर पाते? अगर हम वक्त के खिलाफ नहीं जा सकते मेरे ख्याल से सिल्वर लाइनिंग का काम है अंजाम से ना डरते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज करना जो हमें आगे ले जाएगी। पाक इन सॉन्ग प्रेसिडेंट किम? ये क्या? सिल्वर लाइनिंग जैसी कंपनी के प्रेसिडेंट राइवल कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरा देश आपको लाइव देख रहा है। चलिए अब सब अपने अपने सवाल पूछिए।